हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय अमन सर में। बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए दो नए टॉपिक, मीडियन एंड मॉड। तो सबसे पहले हम मीडियन पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम मॉड को पढ़ेंगे। मीडियन क्या होता है? कोई भी डाटा हमें दिया गया है तो उसमें एक ऐसी वैल्यू निकालना जो दिए गए डाटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मीडियन का मतलब होता है मीन वैल्यू, मिड वैल्यू, जो बीच बीच की जो वैल्यू होती है। चलिए शुरुआत करते हैं इसमें। तो सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। मीडियन मीडियन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट डिवाइड गिवन डाटा इन टू इक्वल पार्ट्स, जो दिए गए डाटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। चलिए इसमें देखते हैं कि डाटा अगर इवन दिए गए हैं तो क्या होगा और ऑड नंबर्स में दिए गए हैं तो क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चीज इसमें यह है कि अगर हमारे डाटा इवन में दिए गए हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ डाटा अगर इवन है, जैसे इफ नंबर ऑफ डाटा इज इवन, तो हम मीडियन निकालेंगे जब, तो उसकी वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो हम इससे मीडियन निकालेंगे। दूसरा दिया है कि इफ नंबर ऑफ डाटा इज ऑड, अगर हमारा नंबर ऑफ डाटा ऑड है तो क्या निकालेंगे? तो मीडियन का जो फार्मूला होगा तो वो होगा वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2th टर्म। इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे मीडियन की। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द मीडियन ऑफ 10, 12, 8, 9, 13, 5। इसमें हमें मीडियन निकालना है। तो देख, सबसे पहले इसमें हम ये चेक करेंगे कि ये जो डाटा है क्या ये हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो ये डाटा ना तो असेंडिंग में है ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहले हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो चलिए हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे छोटा नंबर है 5, उसके बाद 8, 9, 10, 12, 13। ये डाटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ डाटा कितने हैं। तो नंबर ऑफ डाटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। यानी नंबर ऑफ डाटा हमारा जो n की वैल्यू है वो 6 है और ये है हमारा इवन। तो अगर इवन है तो हम मीडियन निकालने के लिए इवन वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो मीडियन होगा वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई, लिखते हैं n की वैल्यू 6 है तो ये होगा वैल्यू ऑफ 6/2
2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ 6/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा वैल्यू ऑफ 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3rd टर्म प्लस वैल्यू ऑफ 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 + 1 ये आएगा 4th टर्म डिवाइडेड बाई। अब इसमें हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ 3rd टर्म हमारा कितना है। तो 3rd टर्म देखते हैं इधर से 1 2 3। तो 3rd टर्म हमारा है 9 प्लस वैल्यू ऑफ 4th टर्म तो 1 2 3 4 ये 10 हो गया डिवाइडेड बाई 2। और इसे सॉल्व करेंगे अगर तो यहाँ से आएगा 19/2 और यह आएगा 9.5 के इक्वल, यानी जो हमारा मीडियन होगा वो आएगा 9.5। ये आंसर होगा। तो हम मीडियन ऐसे निकालते हैं। अगर कभी आपको एग्जाम में MCQ दिया है या चेक करना है तो हमें इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा कैसे निकाल सकते हैं इसको, एक ट्रिक कह सकते हैं उसको या मेथड है। डाटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक एक डाटा को ऐसे बंद करते हैं। एक डाटा इधर से बंद किए, दूसरा ये, तीसरा ये, किसे बंद करेंगे थे। बीच में हमें अगर 2 डाटा मिल रहे हैं तो हम दोनों का सम करके हाफ कर देंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। यानी एक एक डाटा को हमें इधर से क्या करना है, छोड़ते जाना है। और बीच में अगर 2 डाटा मिलेंगे तो दोनों का सम करके हाफ कर देना है, और अगर सिंगल डाटा मिलेगा तो वो हमारा आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन कि जब हमारा नंबर ऑफ डाटा ऑड हो तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द मीडियन ऑफ 15 17 21 13 12 9 3। हमें इसका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अक्सर गलती यही होती है कि हम इसे चेक नहीं करते कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, तो क्वेश्चन का आंसर हमारा सही नहीं आएगा। सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखते हैं। तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा इज। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, पहले नंबर लिखेंगे 3 9 12 13 15 17 21 और बस इतने डाटा हमको दिए गए हैं। अब हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ डाटा हमारे ऑड है या इवन। तो n की वैल्यू क्या होगी हमारी 1 2 3 4 5 6 7। n = 7 है और ये हमारा ऑड है। तो अब मीडियन निकालना है हमें, तो हम ऑड वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ऑड नंबर्स के लिए फार्मूला क्या आता है, वैल्यू ऑफ n + 1/2th। तो वैल्यू ऑफ n + 1/2th टर्म क्या होगा, तो n की वैल्यू जो होगी हम यहाँ पुट करते हैं। n की वैल्यू है 7 + 1/2th टर्म। ये हो गया वैल्यू ऑफ 8/2th टर्म। 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 आएगा। वैल्यू ऑफ 4th टर्म। अब 4th टर्म अगर हम निकालते हैं तो 4th टर्म देखते हैं क्या है, 1st 2nd 3rd और 4th। तो ये आंसर हमारा हो गया 13, यानी ये जो मीडियन है ये हमारा हो जाएगा 13।
कहीं ये क्वेश्चन अगर MCQ में मिल जाए तो हमें इतना लंबा प्रोसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इधर से दो दो नंबर को फिर से वही काम है, काटते जाते हैं ऐसे, एक नंबर इधर से छोड़ दिए, फिर एक नंबर और छोड़ दिए, एक नंबर और छोड़ दिए, तो जो नंबर हमारा बीच में बचता है वही हमारा होता है मीडियन और वही हमारा आंसर होता है। इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं मीडियन निकालने के लिए जो टेबल फॉर्म में दिए होते हैं। चलिए उसको भी देखते हैं कैसे उसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है हमें इसका मीडियन निकालना है। अब इसका मीडियन कैसे निकालेंगे, ये तो टेबल फॉर्म में दिया गया है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो मीडियन निकालना है, जो डाटा दिया गया है, इसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में चेक करते हैं। तो देखते हैं ये डाटा ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहले इसे किसी एक फॉर्म में लिखते हैं, तो हम इसे लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा इज। अब कैसे लिखेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा नंबर हमें क्या दिया गया है 3, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। इसके बाद हमें दिया गया 6, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। उसके बाद 7, फ्रीक्वेंसी कितनी है 13। उसके बाद 10 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। इसके बाद 12, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8। और उसके बाद दिया गया है 15 और इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 10। अब करते क्या है इसमें, सबसे पहले जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है हम वो निकालेंगे। जैसे इसमें दिया कैसे पता चलता डाटा, ये 3 जो है 3 टाइम्स लिखा है, 6 4 टाइम्स लिखा है, 7 13 टाइम्स है, 10 2 टाइम्स है, 12 8 टाइम्स है और 15 10 टाइम्स लिखा गया है। तो इसमें तो हमें नंबर ऑफ़ डाटा कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ डाटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ डाटा हमारे है कितने, सिग्मा एफ से। सिग्मा एफ से जब निकालेंगे, या इसी को हम एन बोलते हैं, और एन की जो वैल्यू होगी वो चेक कर लेते कितनी है, 4 3 7 7 3 10 10 20 22 8 30 और 10 40, ये 40 आ गई। अब हम निकालेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसी ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है ये अलग अलग नंबर की दी गई है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है कि उस नंबर के नीचे हमें कितने नंबर्स मिल रहे हैं। जैसे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले देखते हैं निकालते कैसे हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है तो 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है तो 3 की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी 3। उसके बाद हम देखते हैं 6 की फ्रीक्वेंसी 4 है। तो अगर हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो 3 + 4 ये होगा 7। इसका मतलब है 6 से नीचे या 6 से कम टोटल कितने नंबर हैं, 7 नंबर है। 6 या 6 से कम टोटल 7 नंबर आ रहे हैं। इसके बाद 7 की फ्रीक्वेंसी निकालते, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 7 + 13 करेंगे तो ये होगा 20। उसके बाद 10 की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, 20 + 2 करेंगे तो 22। 22 में 8 ऐड करेंगे तो 30 और 30 में 10 ऐड करेंगे तो 40। एक तरह से नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं और ये जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म होता है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने से क्या हुआ, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने से हमें ये पता चला कि 3 या 3 से कम 3 नंबर हैं, 6 या 6 से कम 7 नंबर हैं, 7 या 7 से कम 20 नंबर हैं, 10 या 10 से कम 22 नंबर हैं, 12 या 12 से कम 30 नंबर हैं और 15 या 15 से कम में देखा जाए तो 40 नंबर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पर n = 40 आया है और ये हमारा नंबर कैसा है, ये है इवन। और हमें पता है कि जब इवन होता है तो हमें मीडियन निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो मीडियन होता है वैल्यू ऑफ। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, n = 40 है तो n/2 ही निकाल लेते हैं यहीं से, 40/2
डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, और n/2 + 1 करेंगे तो 20 + 1 = 21 आएगा। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ n/2th टर्म, तो n/2 क्या है 20, तो वैल्यू ऑफ 20th टर्म प्लस n/2 + 1 की जगह क्या है 21, तो वैल्यू ऑफ 21st टर्म बाई 2। अब हम देखेंगे इसमें 20th टर्म क्या है, 20वां पद क्या है, 20वां संख्या क्या है हमारी। तो हम ये देखेंगे n = 20 आ किस में रहा है, तो हमें अब फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं, हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये 3 है, ये 7 है, 20 यहाँ है, तो 20 दिया गया है, तो 20 कौन से नंबर पे आ रहा है 7 में, तो इसकी वैल्यू होगी 7। उसके बाद हम देखेंगे 21 कौन सी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर है, तो जैसे ये 20 आ गया तो 21 तो इसमें आएगा नहीं, यहाँ 21 और 22 दोनों नंबर इसमें मिलेंगे, तो हमें एक कौन से नंबर में मिल रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 10, तो ये हो जाएगा 10 और डिवाइडेड बाई ये हो गया 17/2, और जो मीडियन आएगा हमारा वो आ जाएगा डिवाइड करने पर 8.5। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम कोई भी डाटा का जो टेबल फॉर्म में है उसका मीडियन निकाल सकते हैं। हम एक बार और चेक करते हैं कि कैसे हम वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि डाटा दिया गया था हमें, हमने इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखा, तो ये डाटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे 3, 6, 7, 10, 12 और 15 ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, इसकी फ्रीक्वेंसी को लिखा गया। अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 3, 3 + 4 7, 7 + 13 20, 20 + 2 22, 22 + 8 30, 30 + 10 40। अब यहाँ से जो आंसर आएगा वो हमारा कितना आ गया 40 आ गया, n की वैल्यू 40 आ गई। इन सबको ऐड करने पर ये नंबर हमेशा सेम होते हैं, तो n की वैल्यू 40 आ गई और ये इवन होगा। तो जब इवन होता है तो हम वैल्यू कैसे निकालते हैं मीडियन का, तो मीडियन की वैल्यू निकालेंगे वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2 + 1th टर्म अपॉन 2। इसके बाद वैल्यू ऑफ यहाँ n/2 की वैल्यू क्या आएगी, तो n की वैल्यू 40 थी, तो n/2 की वैल्यू 20 आएगी, और n/2 अगर 20 है तो n/2 + 1 क्या होगा 21 होगा। तो यहाँ वैल्यू ऑफ 20th टर्म वैल्यू ऑफ 21st टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब देखना है कि 20th टर्म क्या होगा, तो हम यहाँ चेक करेंगे 20 किसके अंडर में आ रहा है, तो 20 यहाँ पे दिया गया है। अब इसका नंबर क्या था हमारा, तो 7 है, तो वैल्यू ऑफ 20th टर्म क्या होगा 7। उसके बाद वैल्यू ऑफ 21st टर्म, अब 20 तो यहाँ आएगा, 21st किस में आएगा, तो वो इस नंबर के अंडर में आएगा, तो 21st की वैल्यू क्या है 10, और ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2। 7 + 10 करेंगे तो 17/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 मीडियन हो जाएगा हमारा। इस तरह से हम किसी भी डाटा का मीडियन निकाल सकते हैं अगर वो टेबल फॉर्म में दिया गया है तो। अब हमारा अगला टॉपिक है मॉड। तो मॉड क्या होता है, जैसे कोई डाटा दिया गया है, उस डाटा में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, जो सबसे ज़्यादा बार वेरी करता है, वो हमारा उस डाटा का मॉड होता है। तो मॉड को हम लिख सकते हैं एक तरह से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस डाटा की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा मॉड होता है। इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि मॉड इज दैट वैल्यू विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी।
एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं एग्जाम्पल में, इसमें कोई सॉल्व कुछ नहीं करना रहता है, इसमें हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कैसे। इसे हमें कोई डाटा दिया गया है 2 5 9 3 3 6 5 7 3 9। अब इस डाटा में हमें मॉड पता करना है कि इस डाटा का मॉड कितना होगा। तो मॉड देखने के लिए हम ये चेक करेंगे कि इस डाटा में कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है। तो उसमें 2 जो है वो 1 टाइम्स है, 5 जो है वो 2 टाइम्स दिया गया है, 9 जो है वो 2 टाइम्स है, 6 1 टाइम्स है और 7 भी 1 टाइम्स है। लेकिन ये जो 3 है वो 3 टाइम्स दिया गया है, तो हमारा जो मॉड होगा वो होगा 3। एक और क्वेश्चन इसी पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 7 3 5 8 8 8 7। हमें ये एक डाटा दिया गया है, इसमें भी 2 जो है वो 1 टाइम्स आया है, 7 जो है वो 2 टाइम्स आया हुआ है, 3 1 टाइम्स है, 5 भी 1 टाइम्स है, लेकिन ये 8 जो है वो 3 टाइम्स है। तो जो हमारा मॉड होगा वो होगा 8। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी 8 की क्या है, ज़्यादा है, इसमें 8 ज़्यादा बार आ रहा है। इस तरह से हम निकाल सकते, किसी भी नंबर का आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जैसे अगर हमें टेबल के फॉर्म में डाटा दिया गया है तो कैसे हम इसका मॉड निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। जैसे हमने पिछला एक क्वेश्चन लिया था उसमें कि ये वाला, हमने इस पर क्या कहा कि एक क्वेश्चन था कि मीडियन निकालना था इसमें। तो हम यहाँ देख रहे, अगर हमें मॉड पूछता इस क्वेश्चन में कि मॉड क्या होगा इस क्वेश्चन में, तो मॉड के लिए हम देखते हैं नंबर्स की फ्रीक्वेंसी किस में जाता है। तो ये नंबर्स हमारे दिए गए थे और ये उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई थी। तो जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो नंबर वही हमारा मॉड होता है। तो देखना सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 13 और ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, 7 की। तो जो मॉड होगा वो होगा हमारा 7। इस तरह से कोई भी डाटा दिया गया है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वही हमारा मॉड होता है। अगला टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन मीडियन एंड मॉड। इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि मीन, मीडियन और मॉड में कैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो एक रिलेशन होता है मीन, मीडियन, मॉड में कि मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये रिलेशन होता है मीन, मीडियन, मॉड में। इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि जैसे इफ द मीन ऑफ a set of data is 13 and median of data is 10, then find mod। अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है तो हम इससे मॉड निकाल सकते हैं। ये होगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 इंटू मीडियन की वैल्यू दी गई है कितनी, 10, माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू दी गई है 30। ये 10 3 जा 30 माइनस 13 2 जा 26 और ये जो वैल्यू आएगी मॉड की वो आएगी 4। इस तरह से हम रिलेशन का यूज करके मीन, मीडियन, मॉड में से 2 वैल्यू अगर दी गई हैं तो तीसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मीन, मीडियन, मॉड का ये टॉपिक हमारा आज ख़त्म हो गया है। आगे हम मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।